हेलो स्टूडेंट्स, किरण मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई कविता के साथ। कविता क्रमांक 7 खुशबू रचते हैं हाथ, जिसे लिखा है अरुण कमल जी ने। तो चलिए बच्चों, कविता की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं अरुण कमल जी के बारे में। अरुण कमल जी का वास्तविक नाम अरुण कुमार है, लेकिन जब साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पैर रखा तो साहित्य लेखन के लिए इन्होंने अपना एक नया नाम अपना लिया, जो था अरुण कमल, और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वे पटना के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी इस कविता को। बच्चों, कविता शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस कविता में अरुण कमल जी ने इस कविता में कवि ने जो है मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। ये लोग स्वयं तो गंदी नालियों के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। अर्थात स्वयं की लाइफ में इनकी कठिनाइयां हैं, स्वयं तो ये बदबूदार जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन को सुगंध से भर देते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी कविता। नई गलियों के बीच, नई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, कवि के अनुसार ये जो लोग सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, इनका जीवन निम्न स्तर का होता है, और ये लोग इनके हाथ खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने का काम में लगे हैं, और वे स्वयं तो खुद तो वे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, किंतु स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। वे लोग कई बस्तियों के बीच रहते हैं। नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों में उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फट जाने को हो जाती है। इनकी यह विशेषता है कि ये खुद तो बदबूदार वातावरण में रहते हैं, किंतु दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। अब हम लेते हैं हमारा दूसरी लाइन। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मज़दूर हैं, ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं। उनमें कुछ बूढ़े भी लोग भी हैं, जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं, या उनके कुछ लोग ऐसे हैं जिन काम करते करते जिनके नाखून घिस चुके हैं। इनमें नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं, जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। कुछ नव युवतियां भी हैं, जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। और इनमें काम की अधिकता के कारण कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करते करते जिनके हाथ जो हैं वो भद्दे हो गए हैं, या कह सकते हैं हम जिनके हाथ जो हैं उनमें घाव पड़ चुके हैं, फिर भी वो काम किए जा रहे हैं, और इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं दूसरों को सुगंध प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे बदबूदार गलियों में बनती हैं, और इन्हीं गंदे मोहल्ले में रहने वाले लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब और रात रानी जैसी सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि इनकी खुद की ज़िंदगी जो है गंदगी के बीचों बीच रहकर गुजर गई है, लेकिन ये लोग दूसरों को ये सुगंध प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते चलते हैं। तो बच्चों,
मैं एक आपको एक केंद्रीय भाव बता देना चाहती हूँ। इस कविता में की एक विडंबना है कि ये मज़दूर इतना कार्य करने के उपरांत भी, ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, नली नालियों के बीच रहते हैं, इनकी लाइफ जो है गंदगी से भरी हुई है, बदबू से भरी हुई है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए की लाइफ को ये सुगंधित करते हैं और स्वयं ऐसे बदबूदार वातावरण में रहकर दूसरे लोगों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियाँ इन्हें प्रदान कर रहे हैं। तो मज़दूर जो हैं, तो यहाँ पर लेखक ने एक विडंबना बताई है कि जो लोग हैं वो इन्हें अछूत समझकर सिर्फ इनकी अगरबत्तियाँ जो है इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और अपना वातावरण सुगंधित करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इनकी लाइफ कहाँ बीतती है, ये नहीं सोचते कि इन्हें बनाता कौन है, उनका जीवन कैसा होता है, वो किस हालत में रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता में कवि ने ये एक समाज की विडंबना को प्रस्तुत किया है और आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई हो। मैं दूसरी कविता के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।